तो दोस्तों सोचिए, अगर भारत और रूस मिलकर किसानों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करें जहां पर किसानों के अनाजों का आदान प्रदान एक दूसरे के बीच किया जाए, तो इसकी वजह से भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान दिया जा सकता है। और इसकी वजह से भारत और रूस की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा बदलाव आएगा। और इसी को लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पत्रुशेव के बीच मुलाकात हुई और दोनों नेताओं ने ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज यानी कि अनाज विनिमय योजना पर चर्चा किया। और इस योजना का मकसद है कृषि उर्वरक और फूड प्रोसेसिंग में एक दूसरे की ताकतों का इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से भारतीय किसानों को एक बड़ा मार्केट मिलेगा और वहीं रूस को खाद्य सुरक्षा पर भरोसा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो यह सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो दोस्तों, ब्रिक्स देशों ने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहे हैं जिसकी मदद से अनाजों की सप्लाई चेन और उसकी कीमतों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जाएगा, ताकि अनाजों का लेन देन आसानी से किया जा सके। और इसको लेकर मोदी सरकार ने कहा कि अगर हमारे देश के किसान रूस के साथ मिलकर काम करेंगे तो इसका फायदा सिर्फ दोनों देशों को नहीं होगा, बल्कि इसका फायदा पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी को भी होगा। और हाल ही में अमेरिका ने भारत के फार्मा इंडस्ट्री पर भी 100% की टैरिफ लगाने की बात कही थी। तो दोस्तों सोचिए, अगर आपकी दवाओं की कीमत अचानक दोगुनी हो जाए तो कैसा लगेगा। यही खतरा अब भारत के सिर पर भी मंडरा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि 1 अक्टूबर से फार्मा आयातों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा निर्यातक देश है और उसका सबसे बड़ा बाजार अमेरिका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगा रखा है और रूस से तेल खरीदने के कारण 25% जुर्माना टैक्स भी लगा चुके हैं। इसका असर भारत की फार्मा कंपनियों और आम उपभोक्ताओं दोनों पर पड़ सकता है। और कई एक्सपर्टों का मानना है कि अगर यह टैरिफ लागू हुआ तो भारत की मेडिसिन अमेरिका में कम से कम 30 से 40% महंगी हो जाएगी। और वहीं दूसरी खबर यह भी है कि भारत के साथ ताइवान अपनी टेक्नोलॉजी को साझा करने जा रहा है। और आज जो आप स्मार्टफोन हाथों में लिए हुए हैं, क्या आपने यह कभी सोचा है कि अब भारत धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हब क्यों बनता जा रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका में बढ़ती मांग के चलते ताइवान भारत में अपनी टेक्नोलॉजी उपस्थिति को मजबूत करना चाहता है। और पिछले 5 महीनों में भारत का अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात लगभग 40% बढ़कर $8.43 बिलियन हो गया है। और भारत अब एप्पल और अन्य कंपनियों के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बन रहा है। साथ ही अब ताइवान की कंपनियां भारत में अपनी फैक्ट्रियां और टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की योजना बना रही हैं। और भारत की युवा ताकत और कम लागत की वजह से ताइवान अपनी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो दोस्तों, अब हम एक नजर भारत के डिफेंस सेक्टर पर भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों, जब भारत के आसमान में 150 राफेल और 200 सुपर सुखोई और 60 से भी ज्यादा सुखोई 57 गूंजेंगी, तब जाकर कोई भी दुश्मन देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह सभी बातें हवाई हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए मेगा प्लान पर काम कर रहा है, जिसमें AMCA यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए भारत खुद का सुपर इंजन बना रहा है, जिसमें फ्रांस भी मदद कर रहा है। और भारतीय वायुसेना के पास भविष्य में 150 राफेल और 200 से भी ज्यादा अपडेटेड सुखोई 30 MKI और 180 तेजस मार्क 1A और 60 से भी ज्यादा सुखोई 57 का बेड़ा होगा। और अगर भारत का यह मेगा प्लान सफलतापूर्वक काम कर गया तो भारत इसकी वजह से एशिया की सबसे बड़ी हवाई ताकतों में से एक बन जाएगा और चीन को भी पीछे छोड़ देगा। और अब भारत सिर्फ सपना नहीं देख रहा है, बल्कि उन्हें हकीकत में बदल भी रहा है। और चाहे वह खेत हो, आसमान हो, भारत हर जगह अपनी उड़ान भर रहा है। तो दोस्तों,
भारत के द्वारा उठाए गए इन कदमों के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।